रहीम। अब देखिए यूनिट 1 के कुछ एग्जाम्पल को कवर करना है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या आता है, 3893 को मल्टीप्लाइड करना है 99 के साथ। तो 3893 मैं लिख देता हूँ, 99 को मैं लिख देता हूँ 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 93 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर आगे मल्टीप्लाइड होगा 3893। अब ये दो सिफर इसके साथ जुड़ जाएंगे तो 3893 3893 होगा। यहाँ तक क्लियर, 3893। अब बस आपने सिंपल क्या करना है, 3893 को सब्ट्रैक्ट करना है 3893 से। अब इधर 10 हो जाएगा, 10 में से ये 7 होगा, इधर 9 आ गया, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 0 होगा, इधर ये 2 होगा। ठीक है जी, 2 2 2 12 हो जाएगा, इधर से 1 सब्ट्रैक्ट ये 4 होगा। ठीक है जी, फिर इधर 8 8 में से 3 5 होगा, ये 8 होगा, ये 3 होगा। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है 385407। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं जी नेक्स्ट बी पार्ट के ऊपर। तो इसका बी पार्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 43 लिखा हुआ है, 270 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड में 53 लाइन। अब आपने मल्टीप्लाइड करना है, तो इसका सल्यूशन देखते जाइए। हमने इनको मल्टीप्लाइड करना है, 4327 मल्टीप्लाइड बाई 999 होगा। अब 4327 होगा मल्टीप्लाइड में 999 को मैं लिख सकता हूँ 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये 1000 भी पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4327 मल्टीप्लाइड में 1000 होगा, फिर ये आगे मल्टीप्लाइड होगा 4327 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे इसके साथ 3 सिफर जुड़ जाएंगे, 4327 ये 000 होंगे, 4327 होगा। अब आप सिंपल इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर आएगा 4322,673। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी। अब इसके सी पार्ट को देखते हैं जी। इसका सी पार्ट क्या है जी, देखते जाइए। 58 लिखा हुआ है, 63 मल्टीप्लिकेशन में 4 9 है। अब इसको किस तरह सिंप्लीफाइड करेंगे देखते जाइए। तो सॉल्यूशन देख के हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाइड करना है, 5863 मल्टीप्लाइड में इसको लिख दो 10,000 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 5863 पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 10,000 के साथ, माइनस आगे मल्टीप्लाइड होगा 5863। अब इसके साथ 4 सिफर जुड़ जाएंगे, 5863 4 सिफर मैंने जोड़ दिए 5863। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 58624137। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी। अब जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 02 क्या है जी, एग्जाम्पल 02 आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, 4782 की मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ करनी है। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। सॉल्यूशन देके 4782 मल्टीप्लाइड करना है 11 के साथ, 4782। अब 11 को लिख दोगे 10 + 1। अब पहले 10 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4782 मल्टीप्लाइड बाई 10। आगे भी ये मल्टीप्लाइड होगा 4782। अब इसका 1 0 इसके साथ जुड़ जाएगा, 4782 प्लस 4782। अब देखिए, अब आपने सिंपल इन दोनों को 8 करना है, 4782 एडिशन 2 + 0 2, ये 10 1 9 16 1
8 12 और 1 और ये होगा 5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है 52602। ये सिंपल सा आंसर है जी। अब जाएंगे नेक्स्ट बी पार्ट के ऊपर। तो बी पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। 9836 मल्टीप्लाइड में हो चुका है 101। सोल्यूशन देखते जाइए। 9836 अपनी जगह, मल्टीप्लिकेशन अपनी जगह। इसको लिखते हैं 100 + 1। अब देखिए ये पहले 9836 मल्टीप्लाइड होगा 100 के साथ, फिर ये आगे भी मल्टीप्लाइड होगा 9836। इधर से 2 सिफर इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये 2 सिफर मैंने जोड़ दिए, 9836 होगा। अब 6 हो जाएगा, 3 होगा, 8 + 6 14, 1 गया। ठीक है जी। 8 3 11 12, 1 गया। 9 + 8 17, 18 और आगे आएगा 9। सिंपल इसकी एडिशन मैंने कर दी। आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। पार्ट नंबर डी उठा लेते हैं जी। पार्ट नंबर सी, सॉरी। क्या लिखा हुआ है, 6538 में मल्टीप्लाइड करना है 1001 को। तो सोल्यूशन देखते जाइए। 6538 फिर मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख देते हैं, 1000 में से 1 को 8 कर दो। अब पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 6538 मल्टीप्लाइड बाई 1000, आगे मल्टीप्लाइड होगा 6538 होगा इसके साथ। अब इधर से 3 सिफर इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये मैंने 3 सिफर लगा दिए। फिर 6538 होगा, पहले 8 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। 6 × 8 14, 1 गया, ये 4 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 6 होगा। ये आपका एडिशन आ चुका है। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं जी। अब नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है देखते जाइए। लिखा हुआ है पार्ट नंबर ए में 70554 बाई, यानी मल्टीप्लिकेशन आपने करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखते जाइए। 70 और 5 4 मल्टीप्लाइड करना है 15 को। अब 70 5 4 होगा, 15 को मैं लिख सकता हूँ 30 के नीचे 2 लिख सकते हैं। ये वाला 2 इससे बाहर हो जाएगा। ये वाला 2 क्या करोगे, इस 1/2 को बाहर होगा, 70 54 होगा, मल्टीप्लाइड में 30 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो 70 के साथ 70 5 4 को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा 30 के साथ, ये 0 सारे क्या हो रहा है 0, फिर 1 0 एक्स्ट्रा, 3 4 12 होता है, 12 में 1, 3 5 15, 15 ते 1 16, 3 सिफर सिफर इधर 1, 3 7 21 होगा। डिवीजन में 0, फिर 2, फिर 6, फिर 1 1 2, यानी 21। यानी इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 211 620, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2 होता है, 2 5 10 होता है जी। ठीक है जी। पढ़ा नहीं जाता, 0 आएगा, 2 5 10 होगा, 8 आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर बी को जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है, 3897 में मल्टीप्लाइड करना है 25 को। अब 3897 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी 50 के नीचे 2 लिख दो, ये बटा वाला 2 बाहर कर दोगे। 3897 मल्टीप्लाइड होगा 50 के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, 1/2 होगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आएगा 194 850। फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से,
दो ना में 18 होता है, 2 सते 14 होता है और 4 दूने 8 होता है, 2 दूने 4 होता है और 2 पंजे 10 होता है। 97425 इसका आंसर बनेगा। अब जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर डी को कवर करेंगे। 4563 बाई लिखा हुआ है 35। अब क्या लिखेंगे सर, इसको देखते जाइए। हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करी यानी 35। अब 4563, अब 35 को लिख दो, 70 की नीचे दो। अब 1/2 को बाहर कर दो। 4563 मल्टीप्लाइड में 70 होगा। अब 1/2 इनकी मल्टीप्लिकेशन दोनों का करोगे 319,410। 2 से डिवाइड करोगे 15 दूने 30, 1 गया 2 में 18, 1 गया 2 सते 14, आगे 1 0। ठीक है जी, 2 5 क्या होगा 10 होगा, यानी 15,9705 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट क्या लिखा हुआ है 3982 मल्टीप्लाइड में 5। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन को देखते जाइए, इसकी मल्टीप्लिकेशन को देखते जाइए। 3982 मल्टीप्लाइड में 10 है, 10 को 5 है, 10 को लिखो 5 ज़रबे 2, इधर से एक सिफर इसके साथ जुड़ जाएगा। 39820 डिवीजन में 2, 17 दूने 19 दूने 38 होता है। 1 गया 2 में 18 होता है, 2 1 2, 2 सिफर सिफर, यानी 199 होगा। अब जाएंगे बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट क्या लिखा हुआ है 4739 बाई 25 लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखते जाइए। 4739, अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4739 मल्टीप्लाइड करना है 25 को। अब आपने सिंपल टेक्निक क्या यूज़ करना होगा। 4739, ठीक है जी। अब मैं 25 को लिख देता हूँ 1000 के नीचे 4, तो 4739 इसके साथ 2 सिफर जुड़ जाएंगे, डिवीज़न में 4 होगा। 2 1 2, 2 दूने 4 होता है, 2 दूने 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 6 12 होता है, 2 में 18 होता है, 2 5 10 होता है, 2 सिफर सिफर होता है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। क्या आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल मैंने गलती की, आई थिंक कुछ गलती है कि बहरहाल डिवीज़न में मैंने कुछ गलती की। 118,475 इसका आंसर होगा। अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिर नेक्स्ट को आप खुद सॉल्व करें इन्हीं। हाँ, फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। अब जाएंगे हम प्रॉपर स्क्वायर रूट ऑफ सच नंबर हैविंग 5 or 8 यूनिट प्लेस। ये हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ सच नंबर। ये हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ सच नंबर having 5 or 8 unit place. Having 5 or 8 unit place. पहले इस लेक्चर को समझते हैं कि इस लेक्चर का मेन मतलब क्या है। अब क्या होगा, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 है, find the squares.
ए पार्ट आपका लिखा हुआ है 25, कहते हैं कि इसका स्क्वायर फाइंड कर दे। मैंने दोनों अतराफ का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब आपने सिंपल फार्मूला क्या अप्लाई करना होगा कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना है, इधर से 2 लोगे, 2 में 1 को 8 कर दो, यही वाला 2 मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है जी। और डिवीज़न में क्या लिख दो, डिवीज़न में इस 5 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर ले लो, ये होगा 25, ठीक है जी। 2 जमा 1 3 होगा, 3 दूने 6, 6 जब 6/25 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब 6/25, ये 25 उधर ऊपर रख दो इसके साथ 10 डिजिट में, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल हो गया ना जी। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। बी पार्ट को देखें, क्या लिखा हुआ है 45, कहते हैं कि इसका स्क्वायर फाइंड कर दें। हमने क्या बताया कि 2 ले लो, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की, ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने थोड़ी सी गलती की, इसको दोबारा रिपीट करते हैं, इसका कुछ अलग मतलब है। कहते हैं कि इसका स्क्वायर फाइंड कर दे, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर का तरीका क्या होता है, इस 2 का स्क्वायर ले लो, ये होगा 4, ये होगा 2 का सॉरी, इधर से आपने क्या उठाना है, यानी फार्मूला आपका होगा x इंटू एक्स प्लस 1 पर पूरा ये डिजिट, यानी 25। x का मतलब होता है ये वाली वैल्यू, x का मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू। x का मतलब आई थिंक 10 डिजिट होगा, 10 डिजिट, ये वाला डिजिट, सॉरी ये 10 डिजिट होगा। तो इधर आएगा 2, x का मतलब होता है 10 डिजिट। 2 में से 1 ऐड होगा, फिर साथ में 25 होगा, ये 3 आएगा, 3 दूने क्या होगा 6, 625 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दूसरे के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। अगर आपसे 45 का स्क्वायर मांगा जाए तो हमने यूनिट डिजिट लेना है, ये 10 डिजिट लेंगे, 10 डिजिट में 1 को 8 कर देंगे और 5 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 4 जमा 2 से 1 5 आएगा, 5 4 20 होगा, तो 20 ये इसका सिंपल सा स्क्वायर आएगा। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। 85 है, इस 10 डिजिट को ले लो, इसमें 1 8 कर दो, 8 से मल्टीप्लाइड कर दो, 5 का स्क्वायर ले लो 25, ये 9 होगा, 9 8 72 होता है, यानी 7225 इसका आंसर होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब मैं कुछ और एग्जांपल भी इसके लिए ले सकता हूँ। मान लो 65 और डी पार्ट को अगर मैं ले लूँ, 65 का स्क्वायर अगर आपसे मांगा जाए, 10 डिजिट में 1 8 कर दो, फिर ये 6 मल्टीप्लाइड कर दो, 5 का स्क्वायर ले लो 25, 7 6 जमा 1 7, 7 6 की 42 होता है, ये आपका आंसर होगा। ई पार्ट में हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। 75 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 में 1 को 8 कर दो, यही 7 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 8 7 56 होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। फाइन एग्जाम्पल नंबर 30 के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 06 के ऊपर आते हैं। फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ, कहते हैं कि इसका स्क्वायर फाइंड कर दे। फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ, किसका स्क्वायर फाइंड करना है? नंबर 1, अगर 11 का स्क्वायर दिया जाए, ठीक है जी। अब आपने 11 के स्क्वायर को किस तरह सॉल्व करना है वो मैं आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक आपका मैं बता देता हूँ कि अगर आपने इसका स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर का तरीका ये है कि इधर से 1 लेना है 1 का स्क्वायर, ये तो 1 होगा, ठीक है जी। अब फिर 1 को 1 में डाल दो, ये क्या होगा 2 होगा, और 10 डिजिट लगाओगे, ये इसका स्क्वायर होगा। अगर हम बी पार्ट को ले ले 1 1 1 का स्क्वायर,
अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 को 1 से 8 कर दोगे 2 होगा, ये 2 आ गया, 2 को फिर इस 1 के साथ 8 कर दो, फिर आएगा 3। फिर लास्ट पे आपने क्या लगाना है, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और ये 1 होगा। ठीक है जी, ये सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है जी। नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे, सी पार्ट को, 1 1 और 1, अगर 4 1 0 तो फिर आपने स्टार्ट लेना है, या इसको सिंपल कवर कर सकते हैं। 1 1 1 का स्क्वायर है ना, ठीक है जी, 1 लगा लो, फिर 2 लगा लो, फिर 1 लगा लो। फिर इसको अब उल्टे साइड से जाना है। अब कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो इसमें 5। अब इसमें मज़ीद इंक्रीज़ होंगे, 1 लगा लो, 1 1 + 1 2 होगा, ये 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा, 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है जी, 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। फिर लास्ट पे आपने इस चीज़ को रिपीट करना है उल्टे साइड से, 1 2 3। ठीक है जी। अब अगर ये नेक्स्ट दिया जाए सी पार्ट, डी पार्ट 2 2 0, इसके लिए बस सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक यही आपने यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 6 7 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक।